किसान साथियों, परंपरागत खेती के कम मुनाफेदार होने के कारण काफ़ी किसान साथियों ने बागवानी खेती को अपनी एडिशनल मिश्रित खेती के रूप में अपनाया है। इसलिए जो किसान साथी बागवानी कर रहे हैं, बागवानी अपना रहे हैं, उनके लिए आज का वीडियो विशेष होने वाला है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से साल में 2 बार दिए जाने वाला कंपोस्ट खाद, गोबर खाद और अन्य कीटनाशक दवाइयों को आप अपनी बागवानी पौधों में दे सकते हैं। अधिकांशतः हमने देखा है कि किसान भाई बागवानी पौधों में खाद दवाई देने के लिए पौधे के चारों तरफ गहरा गड्ढा कर देते हैं और उसमें ही खाद, मिट्टी, दवाई मिश्रित करके डाल देते हैं। जबकि बागवानी पौधों में खाद दवाई देने का यह सबसे ओड और बेकार तरीका है। हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अगर आपको बागवानी पौधों में खाद दवाई देनी हो तो जो आपका पौधा है उसके नज़दीक कभी भी खड्डा न करे और न ही उसके नज़दीक खाद दवाई डाले, क्योंकि जो खाद दवाई का जो हीट है उसके कारण आपके पौधे का तना और जड़ें खराब होने की ज़्यादा संभावना रहती है और जड़ों का विकास भी बहुत कम होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, आपको जब भी बागवानी पौधों में खाद दवाई देनी हो आप हमेशा रिंग मेथड अपनाएं। पौधे की हाइट और आकार के अनुसार पहले आप पौधे के चारों तरफ की जो मिट्टी है उसकी ढंग से गुजाई कर ले, उसमें किसी भी प्रकार की खरपतवार वगैरह न छोड़े। उसके बाद आप देख सकते हैं, मैंने जो आम का पौधा है उस पे रिंग बनाई है, उस तरीके से आपको एक रिंग बना लेनी है। लगभग आप ध्यान रखें 1 से 1.5 फीट की दूरी रखते हुए पौधे के चारों ओर मिट्टी की रिंग बना दे। और रिंग मेथड के दौरान आप पौधे की गुजाई करने और रिंग बनाने के दौरान जो आपका रिंग बनाया है, जो खड्डा बनाया है, उससे निकली हुई मिट्टी को एक जगह एकत्रित कर ले। इस एकत्रित मिट्टी में सबसे पहला काम रहेगा, पौधे के आकार के अनुसार आप बिल्कुल 6 से 12 महीने की सड़ी हुई गोबर की खाद 10 से 15 किलो मिक्स करेंगे। क्योंकि हमेशा ध्यान रखें, जो आपकी गोबर की खाद है वो सड़ी हुई हो, कच्ची गोबर की खाद न डालें, क्योंकि कच्ची गोबर की खाद न तो उपजाऊपन बढ़ाती है, न ही पोषण देती है पौधे को, और उसमें कीड़े लगने की ज़्यादा संभावना रहती है। आप देख सकते हैं हमने जो गोबर की खाद ली है बिल्कुल अच्छी तरह से सड़ी हुई है, गली हुई है और इसमें हल्के हल्के कई केंचुए भी बन गए हैं। गोबर की खाद के अलावा अगर आपके पास कंपोस्ट खाद है तो वो भी आप काम में ले सकते हैं। इसके बाद आप प्रति पौधे के हिसाब से आपके पास डीएपी उपलब्ध हो तो डीएपी या एसएसपी या एनपीके जो भी उपलब्ध हो, पौधे के आकार के अनुसार आप 1.5 से 2 साल के पौधे में 50 से 100 ग्राम तक का आप ये डीएपी इसी सड़ी हुई गोबर की खाद में मिक्स कर दे। आप एक बार में 50 से 100 ग्राम डीएपी की मात्रा इसमें ऐड कर ले, क्योंकि हम जो भी अपने बागवानी पौधे होते हैं उनमें साल में 2 बार ही खाद का मिश्रण डालते हैं, इसलिए पर्याप्त मात्रा में आप डालें। पर्याप्त मात्रा का मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा पूर्ति करने के लिए आवश्यकता से ज़्यादा उसको ऐड कर दे और आपका पौधा खत्म हो जाए। डीएपी ऐड करने के बाद आप प्रति पौधे के हिसाब से लगभग 50 ग्राम फंगीसाइड भी इसमें ऐड कर दे, ताकि पौधे में किसी प्रकार की जड़ गलन, फंगस या और कोई रोग आए तो उसका नियंत्रण अपन कर सकें। फंजीसाइड को भी आप जो मिश्रण तैयार कर रहे हैं उसी में अगर ऐड कर लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका समान तरीके से वितरण हो जाएगा। ये आपका लगभग 40 से 50 ग्राम फंजीसाइड हो गया है। इसके बाद आप इस मिट्टी को और खाद को अच्छे से मिश्रित करेंगे। मिश्रित करने का मुख्य कारण यह है कि पौधे की जड़ें चारों तरफ विकास करती है और जो खाद और दवाई है वो चारों तरफ अगर पौधे को मिलेगी तो इसकी जड़ों का अच्छे से विकास होगा और आपका पौधा जल्दी ग्रोथ कर पाएगा। आप देख पा रहे हैं अपना जो खाद मिट्टी का मिश्रण है वो पूर्णतः तैयार हो गया है। इसके बाद आपको जो आपने मिश्रण तैयार किया है उसको आपके द्वारा तैयार की गई रिंग में अच्छे से भर देना है। पूरी रिंग में समान रूप से आप खाद का जो मिश्रण है उसको डालें, कहीं कम ज़्यादा न करें, ताकि पौधे की जो सभी जड़ें हैं चारों तरफ से अच्छे से ग्रोथ कर सके और आपका जो पौधा है सही तरीके से विकसित हो सके। आप देख पा रहे हैं कि हमने जो खाद और दवाई का मिश्रण तैयार किया था वो रिंग में पूरी तरीके से आ गया है। खाद दवाइयों से मिश्रित मिट्टी से रिंग को भरने के बाद आप जो आपके पेड़ के पास अतिरिक्त मिट्टी एकत्रित है उसको इसके ऊपर फैला दे, ताकि आपका जो खाद है, दवाई है या जो डीएपी, एनपीके, एसएसपी जो भी आपने डाला है वो बाहरी वातावरण से प्रतिक्रिया करके
बेकार न हो, आपका जो कंपोस्ट खाद है, गोबर खाद है, वो सूखे नहीं और नम बना रहे, ताकि जो पेड़ की जड़ें हैं उसके पास तक पहुंचे तो उसको पर्याप्त पोषण मिल सके। इसके बाद आप मौसम के अनुसार पौधों की समय समय पर सिंचाई करते रहें, क्योंकि अगर आप सिंचाई में लापरवाही बरतेंगे तो जो खाद है उसका जो हीट है या जो टेम्परेचर है वो आपके पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, आप जब भी खाद डालें एक बार आप विशेष ध्यान रख के बरसात के मौसम में खाद दें, ताकि मौसम की नमी और बरसात से आपके पौधे में पानी की पर्याप्त आपूर्ति होती रहे। दूसरा खाद आपको फरवरी मार्च के महीने में डालना है, जब आपके पौधों पे फुटान रहता है या चेताई का महीना रहता है, सर्दियां जा चुकी होती है, उस समय टेम्परेचर कम रहता है, इसलिए आपको सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बागवानी पौधों की देखरेख के संबंध में, खाद दवाई के संबंध में अगर आप किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि खेती बाड़ी एवं बागवानी से संबंधित सभी प्रकार की नवाचारी तकनीकों विधियों की जानकारी आपको घर बैठे मिलती रहे। अगर बागवानी पौधों में खाद दवाई देने की यह रिंग मेथड विधि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले, ताकि अन्य किसान साथी जो भी बागवानी कर रहे हैं, जिनको इस रिंग मेथड विधि का अभ्यास नहीं है, वो भी इसको जान सके, अपना सके और अपने जो बागवानी है उसको सशक्त और समृद्ध बनाकर कम समय में पौधों को विकसित करके अच्छा उत्पादन ले सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खेती बाड़ी एवं बागवानी से संबंधित किसी विशेष तकनीक, नवाचार एवं जानकारी को लेकर, जो आपकी खेती बाड़ी एवं बागवानी को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। तब तक के लिए राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत।